नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपके पियोन के एग्ज़ाम चल रहे हैं और ये एग्ज़ाम आपके 23 नवंबर तक चलने वाले हैं पियोन से संबंधित। तो हमने आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए डेली जीके की वीडियो को 5 बजे से स्टार्ट करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपका भी पियोन का एग्ज़ाम है तो हमारे वीडियो को डेली देखते रहिए, जिससे आपको पेपर के लेवल का पता चल सके। फ्रेंड्स, डेली क्वेश्चनों में आपको वो क्वेश्चन दिए गए हैं वीडियो में जो आपकी हर परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ते हैं। और आपको बता दें, इस वीडियो में कम से कम आपके 70 से 80 क्वेश्चन लिए गए हैं और इन 70 से 80 क्वेश्चनों में आपके एग्ज़ाम में सबसे अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए आज का पहला प्रश्न, भारत के संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा किस भाग से प्रेरित मानी जाती है? तो राइट आंसर क्या है इसका? प्रस्तावना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत में पहली बार योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1950 में। भारतीय संसद में अध्यक्षीय संबोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका संबंध है अनुच्छेद 87 से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में ओणम त्यौहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल में। और देखिए फ्रेंड्स, एक कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है जिसका मैं प्रश्न पूछूं। तो देखिए, आपको बताना है केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखना और उसके आगे लिखना है कि केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री ये हैं। ठीक है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पता चलेगा कि किस किस स्टूडेंट को इसका आंसर पता है। कोई भी गूगल से सर्च नहीं करना है। ठीक है, पता हो तो आंसर देना है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, पता करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा प्रोटीन ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है? तो ये है हीमोग्लोबिन। दक्कन ट्रैप ज्वालामुखी विस्फोट किस युग के अंत में हुआ था? तो ये था क्रेटिशियस युग। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1950 में। यहाँ पर ये गलत दे रखा है, इसका आंसर है 1950। ठीक है, आगे देखिए, अमरावती किस भारतीय राज्य की विधान राजधानी है? तो ये है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, किस शासक ने पहली बार दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, सभी को पता होगा, 1206 ईस्वी में। ठीक है, और इकता प्रणाली इसी ने चालू की थी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति किस दिन होती है? तो ये होती है 21 जून को। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक तट रेखा पाई जाती है? तो ये है गुजरात की। ठीक है, सबसे अधिक लंबी तट रेखा जो पाई जाती है गुजरात राज्य की पाई जाती है। और गुजरात राज्य की राजधानी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देखिए, हमारा कमेंट आंसर पूछने का आपसे बस यही है कि आपको देखना चाहते हैं कि हाँ, आपकी तैयारी किस लेवल तक हो रही है, इसलिए हम बार बार आपको कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और आपको भी लगेगा कि हाँ, हम द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनका आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमारी तैयारी भी अच्छे लेवल की हो रही है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो आंसर हो जाएगा त्वचा में। और आपको बता दें, विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त की जाती है। तो सुबह शाम की जो किरणें होती हैं सूर्य की। ठीक है, पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया था? तो ये समझौता किया था चीन के साथ में। फ्रेंड्स, क्वेश्चनों का लेवल देखकर आपको पता चल रहा होगा कि प्रश्न, हर प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। लगभग हर क्वेश्चन आपको नए लेवल का देखने को मिल रहा होगा।
आगे देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव केवल कौन सी सभा ला सकती है, तो ये है लोकसभा। और आपको बता दें, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए 25 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्यों बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो होती है वो होती है 30 वर्ष की। ठीक है, याद रखना है जो जो मैंने आपको बताया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियों की संख्या है 12। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है, तो सर्वाधिक मात्रा है नाइट्रोजन गैस की, और ये है मात्रा कितनी, लगभग 78%। ठीक है, ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा है नाइट्रोजन की। आगे देखिए, मेगास्थनीज ने भारत में किस राजा के समय दौरा किया था, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ठीक है, 3 सेंसस नियम किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है सांख्यिकी से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई। आगे देखिए, गोल्डन क्वाड्रिलेट परियोजना किस मंत्री के काल में शुरू हुई थी, तो इनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। हवा में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है तापमान पर। आगे देखिए, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के काल में जलाया गया था, तो ये जलाया गया था बख्तियार खिलजी के काल में। लाल किला किस पत्थर से बना हुआ है, तो ये बना हुआ है लाल बलुआ पत्थर से। आगे देखिए, विकल्पहीन सरकार की अवधारणा किस शब्द से व्यक्त की जाती है, तो ये है एक दलीय प्रणाली से। पृथ्वी का सबसे ठंडा कौन सा स्थान है, तो ये है वास्टकोट स्टेशन, जो कि अंटार्कटिका का एक स्थान है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो ये शुरुआत की गई थी 1973 में। ठीक है, भारत में कृषि आयकर किस स्तर पर लाया जाता है, तो ये लाया जाता है राज्य स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य नदी कौन सी थी, तो ये थी घग्गर हकरा, जो कि सरस्वती क्षेत्र का एक भाग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अंतरिक्ष में भेजे गए पहले भारतीय कौन थे, तो सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर राकेश शर्मा। लगभग ये 1984 के आसपास ये अंतरिक्ष में भेजे गए थे। ठीक है, एशिया का मैनचेस्टर किस भारतीय शहर को कहा जाता है, तो ये है अहमदाबाद को। आगे देखिए, जैव प्रौद्योगिकी में डीएनए काटने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग होता है, तो ये है रजिस्ट्रक्शन एंजाइम। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा नाभिकीय अभिक्रिया है, तो ये है नाभिकीय संलयन। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा में पाई जाती है नाभिकीय संलयन, इस बात को भी आपको याद रखना है। और हाइड्रोजन इसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है परमाणुओं में। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए किस अनुच्छेद का उपयोग किया जाता है, तो आपातकाल लगाने के लिए उपयोग किया जाता है अनुच्छेद 352। आगे देख लीजिए, किस भारतीय आंदोलन में पहली बार महिलाओं की सबसे बड़ी भागीदारी देखी गई थी, तो ये थी नमक सत्याग्रह। ठीक है, पर किसने चालू किया था, ये महात्मा गांधी जी ने। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो ये है कच्छ का रण, जो कि आपका गुजरात राज्य में पड़ता है। आगे देखिए, ओजोन परत भारत से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है, तो ओजोन परत पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर है, तो ये है 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 38 लिखना, उसके आगे बताना है कि ओजोन दिवस इस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रेलवे ग्रुप टी, रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। जल्दी में जो आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो इनका नाम था प्रिस्टले। फ्रेंड्स, अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लिए गए हैं, सभी के सभी प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, और आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है।
आगे देखिए, अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? तो लिखा था चाणक्य ने। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है आपका जीडीपी का पूर्ण रूप। भाषा वैज्ञानिक पाणिनि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है संस्कृत व्याकरण से। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ये है आपकी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, आगे देखिए, डीएनए में पाए जाने वाले बेस कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 4 प्रकार के। किस भारतीय राजा को दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, ये है आपके पुलकेशिन द्वितीय। आगे देखिए, आयुध पूजा किस क्षेत्र में प्रमुख त्यौहार है? तो यह है दक्षिण भारत में। पृथ्वी के घूर्णन से कौन सी शक्ति उत्पन्न होती है? तो यह है कोरियोलिस बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, पन बिजली उत्पादन के लिए किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत उपयोग किया जाता है? तो यह है प्रवाहित जल ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके लगभग 10 से 20 क्वेश्चन और बचे हैं और इसके बाद आपकी वीडियो फिनिश हो जाएगी। और क्वेश्चन आपको देखकर पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे आपने पहले कभी देखे ही नहीं होंगे, जो आप इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये है सहारा रेगिस्तान। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है किस देश में ये स्थित है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान। भारतीय संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो ये प्रस्तुत करते हैं वित्त मंत्री। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? इनका नाम हमको बताना है। ठीक है, लिखना है कि वर्तमान में वित्त मंत्री ये हैं। ठीक है, आंसर आपको बताना ज़रूर है फ्रेंड्स, जब भी हमको पता चलेगा कि हाँ, हम जो जानकारी आप तक देना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में जितने भी हमने आपसे क्वेश्चन करे हैं उनका आंसर दे पाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ, आपकी तैयारी अच्छी तरीक़ा से चल रही है। ठीक है, वरना वीडियो तो हर कोई देखता है, तैयारी हर कोई करता है, लेकिन अपने लक्ष्य पर वही पहुंचता है जो उसका ध्यान वीडियो में होता है, जो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान रखता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में सिक्किम किस वर्ष पूर्ण राज्य बना था? तो ये बना था 1975 में। अंतरिक्ष में भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो ये था स्पुतनिक प्रथम। आगे देखिए, पृथ्वी का आंतरिक भाग अधिकतर किस पदार्थ से बना है? तो ये बना है लोहा एवं निकिल से। आगे देखिए, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। और ये कब से स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 1881 से। ठीक है, आगे देखिए, हिमालय पर्वत किस प्रक्रिया से बना हुआ है? तो यह प्लेट टकराव से बनता है हिमालय पर्वत। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पोखरण में। आर्टिकल 21 किस अधिकार से संबंधित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार मार्क जरूर करके रखना है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21। आगे देखिए, प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में होती है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने पूछा है, लगभग हर स्टूडेंट को पता है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आपकी तैयारी करनी बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो हर विद्यार्थी को पता रहता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो खदान उत्पादन को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जोहार प्रथा किस समाज से संबंधित थी? तो ये थी राजपूत से। अजंता की गुफाएं किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो यह बौद्ध कला चित्रकला के लिए। क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है, लगभग हर परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी के किस मंडल में ओजोन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है समताप मंडल में। भारत में कावेरी नदी विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु से। आगे देखिए, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। आरबीआई का मुख्यालय प्रारंभ में किस शहर में था? तो ये था कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे अधिक तापमान अवशोषण वाली सतह कौन सी है? तो ये है काला रंग। अहिंसा परमो धर्म किस धर्म का प्रमुख उपदेश है? तो ये है जैन धर्म का।
और देखिए आज का वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वो है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो राइट आंसर है इसका 5 वर्ष का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपके वो क्वेश्चन थे जो आपके आने वाले कल की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, यानी कि देखिए कल आपकी कौन सी तारीख हो जाएगी, ये आपकी तारीख हो जाएगी आपकी 21। ठीक है, ये वीडियो हमने आज बना दी है, आज तारीख कितनी है 20, और ये जो वीडियो बनाई है आपकी जो कल परीक्षा आएगी 21 तारीख में सभी फर्स्ट सेकंड और थर्ड पाली के लिए उन सभी विद्यार्थियों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, अब ये 5 बजे बजने वाले हैं। ठीक है, 5 बज चुके हैं। और देखिए ये वीडियो तभी अब आपको जो जिनका भी स्टूडेंट का सुबह को एग्ज़ाम है तो वे वीडियो को अवश्य देख कर जाइए। ठीक है, बाकी सेकंड और थर्ड पाली के बच्चों को लिए इसे देखने का टाइम ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए अंतिम प्रश्न आपको रहेगा लास्ट में, इसे मान के चलिए ये 71 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है और आपको बताना है इसमें 71 क्वेश्चन में कि संसद किस किस अंगों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, भारतीय संसद किस किस से मिलकर बनी हुई है, ये आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दे दिया तो हम समझेंगे आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल की है। ठीक है, तो इसका आंसर देना नहीं भूलें। तो फ्रेंड्स फिर आप आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और जाते जाते यही कहेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको शाम के 5 बजे जीके और जीएस की वीडियो देखने को मिलती रहेगी और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। और सुबह आपको मैथ्स की वीडियो देखनी ज़रूर चाहिए क्योंकि सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।